महाकुंभ में भगदड़ ने किया उत्साह फीका, बजट में मध्यम वर्ग को खुश किया। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। भारत के 4 शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर 12 साल के अंतराल में होने वाला कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है। उनमें भी प्रयागराज में सबसे बड़ा आयोजन होता है। इस बार भी प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। अब तक इनकी संख्या 30 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर गई है, लेकिन मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की संख्या एक दिन में सर्वाधिक थी। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान करने के लिए करोड़ों श्रद्धालु आतुर दिखाई दिए। जैसे ही मुहूर्त स्नान शुरू हुआ, संगम नोस पर स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 90 अन्य घायल हो गए। हालांकि यह सरकारी आंकड़ा है, जबकि हकीकत में संख्या ज्यादा बताई जा रही है। इस हादसे के लिए कई कारणों को जिम्मेदार माना जा रहा है। सरकार और प्रशासन तो इस हादसे की जिम्मेदारी से मुक्त हो ही नहीं सकता। वीवीआईपी कल्चर भी इस हादसे के लिए बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। वीवीआईपी स्नान और गाड़ियों ने आम श्रद्धालुओं की मुश्किल बढ़ाने का ही काम किया। हालांकि महाकुंभ में 77 देशों की 118 खास अतिथि भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम हिंदू संस्कृति को समझने के लिए आए हैं। एक जानकारी के मुताबिक महाकुंभ क्षेत्र में 30 पांटून पुल है, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन इनमें से काफी बंद है। इसके चलते अन्य पुलों पर जरूरत से ज्यादा दबाव हो गया। जगह जगह बैरिकेड्स होने से लोगों का गुस्सा बढ़ गया। संगम नोज इलाके में श्रद्धालु बैरिकेड्स तोड़कर आगे सो रहे लोगों को रोनते हुए निकल गए। भीड़ का वेग इतना था कि लोगों की चीख भी हलक में दब कर रह गई। यह भी कहा जा रहा है कि अमावस्या के दिन सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह भगदड़ मची थी। सीआरपीएफ का कैंप संगमनोस से काफी दूर है। जब भगदड़ शुरू हुई तो सीआरपीएफ को वहां पहुंचने में समय लगा। यदि समय रहते सीआरपीएफ टीम वहां पहुंच जाती तो शायद हालात इतने बुरे नहीं होते। सबसे अहम बात तो यह रही कि स्थानीय प्रशासन और सरकार की ओर से यह दावा तो बार बार किया जा रहा था कि मौनी अमावस्या पर 10 से 12 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी? यदि प्रशासन इसके लिए तैयार होता तो यह हादसा होता ही नहीं। भगदड़ के बाद प्रशासन ने महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया, लेकिन हादसे से पहले इस पर विचार नहीं किया। इस हादसे के लिए श्रद्धालुओं की संख्या का दबाव रामनगरी अयोध्या और काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी को भी झेलना पड़ा। भीड़ के दबाव के चलते काशी में गंगा आरती कुछ दिनों के लिए रोक दी गई। अयोध्या में तो हालात इतने विकट हो गए कि 60,000 की आबादी वाले नगर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच गए। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को वीडियो संदेश के माध्यम से अपील करनी पड़ी कि अयोध्या के 500 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले 15 से 20 दिन तक अयोध्या न आए, क्योंकि अयोध्या इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सक्षम नहीं है। महाकुंभ की भीड़ का असर आसपास के जिलों में भी देखने को मिला, जहां 10-10 किलोमीटर लंबे जाम लग गए। हालांकि इस दौरान लोगों ने धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर मदद के लिए हाथ बढ़ाए। मंदिर, मस्जिद से लेकर लोगों ने अपने घर श्रद्धालुओं की मदद के लिए खोल दिए। श्रद्धालुओं की मौत के लिए जोशीमठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मौत के आंकड़ा देर से जारी करने के लिए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मृतकों की संख्या पर भी सवाल उठाया। मरने वालों की संख्या 58 होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। दूसरी ओर बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान भी विवाद का कारण बने। पहले उन्होंने कहा कि कुंभ में नहीं आने वाले हिंदू देशद्रोही है। वहीं भगदड़ में हुई मौतों को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि गंगा मैया के किनारे मौत नहीं मोक्ष मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, लेकिन भगदड़ में हुई मौतों ने आयोजन की पवित्रता पर दाग तो लगा ही दिया। इसके लिए सरकार तो जिम्मेदार है ही, आम श्रद्धालु भी कम जिम्मेदार नहीं है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बार फिर चौंकाया है। इस बार बजट में आयकर छूट की सीमा 7 से बढ़कर 12 लाख करने के फैसले मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलने वाली है। बजट में बुजुर्गों के लिए भी राहत की घोषणा की गई है। सरकार के मुताबिक कर छूट का दायरा बढ़ाने से 1 करोड़ लोग टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीमा क्षेत्र में
एफडीआई सीमा बढ़ाने समेत अगली पीढ़ी के सुधारों को तेज करने का प्रस्ताव किया है। लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत की दिशा में लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मांग हमारे प्रमुख समर्थक स्तंभ है। मध्यम वर्ग भारत की वृद्धि को ताकत प्रदान करता है। उनके योगदान को देखते हुए हमने उनके कर के बोझ को समय समय पर कम किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर छूट सीमा को मौजूदा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया है। सरकार कराधान, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामकीय ढांचा जैसे 6 क्षेत्रों में सुधारों की शुरुआत करेगी। बजट में किसानों और गरीबों के साथ ही चुनावी राज्य बिहार का भी खास ध्यान रखा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी इस बजट का असर देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करेगा, विकसित भारत के मिशन को आगे ले जाएगा और साथ ही विकास, निवेश और उपभोग को कई गुना बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट लोगों के हाथों में अधिक पैसा देने वाला बजट है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्रीय बजट में अर्थव्यवस्था से जुड़े संकट के समाधान के लिए कुछ नहीं होना है। यह गोली लगने के घाव पर मरहम की पट्टी की गई है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि आम बजट 2025-26 से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भाजपा ने मध्यम वर्गीय करदाताओं और बिहार के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। चार्टर्ड अकाउंटेंट रितेश जैन ने बजट इनकम टैक्स छूट की सीमा को 12 लाख करने के सरकार के कदम को ऐतिहासिक बताया, साहसिक भी बताया। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रकाश वोहरा कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म और प्रथम अपील में समय सीमा को लेकर बजट में कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि टैक्स बिल में सरलीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। अब खबरें संक्षेप में। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती धीरेन्द्र शास्त्री पर भड़के। कहा, किसी की मौत को मोक्ष बता रहे हैं तो खुद ही महाकुंभ में इस तरह का मोक्ष क्यों नहीं ले लेते। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका। आप छोड़ने वाले 8 निवर्तमान विधायक भाजपा में हुए शामिल। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने परोक्ष रूप से साधा कांग्रेस पर निशाना। आपका समर्थन करते हुए कहा कि दिल्लीवासी अपना वोट बर्बाद न करें और आपको वोट देकर भाजपा को हराए। मधुबनी आर्टिस्ट दुलारी देवी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मेरी ओर से उपहार दी गई साड़ी पहनना सपना सच होने जैसा। बजट पेश करते हुए सीतारमण ने दुलारी देवी की बनाई हुई साड़ी पहनी थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की माओवादियों से मुठभेड़। इस दौरान 8 नक्सलियों को मार गिराया गया। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे।